नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम ध्यान के बारे में कुछ बातें समझेंगे, यहाँ पे जानेंगे कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे किया जाता है और इसमें क्या-क्या करना चाहिए और ध्यान पे किस तरह बैठना चाहिए और इनके क्या-क्या इसमें अनुभव होते हैं। देखिए, अनुभव की मैं बात करूँगी लास्ट में, और पहले हम समझते हैं कि ध्यान के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये देखिए, स्पिरिचुअल चैनल है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो भी आपका यही मतलब है कि आप एक स्पिरिचुअल लाइन पे चल रहे हैं और आपकी जर्नी भी स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए ही हैं आप, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि ये अत्याधुनिक चैनल है और यहाँ पे सारी बातें इसी को लेके होती हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो इस जर्नी में है वो हमें अपने इनर वर्क पे ध्यान देना होता है। इनर वर्क आप कैसा भी कर सकते हैं। आपको कौन सा इनर वर्क आप कर रहे हैं, इनर वर्क का मतलब क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन आज हम इसमें ध्यान के बारे में समझेंगे। ठीक है, ध्यान आप किस चीज़ का कर रहे हैं, ओम का कर रहे हैं, राधा कृष्ण का कर रहे हैं, या किसी गुरु के द्वारा आप ध्यान कर रहे हैं। जो गुरु मंत्र होता है, कोई गुरु मंत्र, अगर कोई गुरु के द्वारा आपको मंत्र मिला होता है, आप उसका जाप कर रहे हैं या खुद की मर्ज़ी से ही आप कर रहे हैं। देखिए, जो खुद की मर्ज़ी से कर रहे हैं काम, वो भी करेगा, और जो गुरु के द्वारा गुरु मंत्र दिया हुआ होता है वो जल्दी काम करता है और तेज़ी से आपको आपकी जर्नी में ग्रो करने में मदद करता है। जिस ध्यान को हम खुद करते हैं वो बहुत धीरे धीरे आपको आगे की तरफ ले जाता है, और बीच में आपको कोई प्रॉब्लम आती है ध्यान के द्वारा, या कुछ भी आपके साथ ऐसा होता है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर किसी गुरु के द्वारा आप मेडिटेशन करते हैं या ध्यान साधना करते हैं, तो आप उनके साथ कनेक्ट रहते हैं और आप उनको बोल सकते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, और आप घबराते नहीं हैं और आप आगे बढ़ते हैं और आप रुकते नहीं हैं। क्योंकि जब हम खुद मेडिटेशन करने लगते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, बीच में हम रुक जाते हैं कि बहुत सारी तकलीफ़ें आईं और आपको लगता है कि ये तो ध्यान के द्वारा हुआ है, अब मैं ध्यान नहीं करूँगा या करूँगी, तो वो बीच में रुक जाते हैं। तो वो एनर्जी तो होती है, जब एनर्जी ऊपर की तरफ चढ़ती है तो ये कहीं पे भी रुक जाती है। तो ये रोकना नहीं है इसको, जैसे आप ध्यान कर रहे हैं इसे करते जाइए, ठीक है। ये मतलब होता है ध्यान का, जो हम खुद करते हैं। अब जब हम गुरु के द्वारा करते हैं तो गुरु क्या कहते हैं, क्योंकि वो गुरु है, उन्होंने ध्यान किया हुआ है, उन्होंने इस जर्नी पे वो आगे पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो गुरु हैं। गुरु भगवान से बड़ा होता है, आप सब जानते हैं। और जैसा कि आपने सुना ही होगा, बहुत सी जगह पे एक दोहा लिखा होता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए। तो ये जो दोहा है, ये वाकई में एक, जैसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा गुरु होता है जो भगवान से मिला देता है। तो उसने ये रास्ता तय किया होता है। जब आप उसके द्वारा मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं, तो आपको इस रास्ते में रुकावट नहीं आती है। अगर रुकावट आती है तो आपका गुरु आपको संभालता है, आपको आगे का रास्ता दिखाता है, गाइड करता है आपको। तो ये इस तरह से ध्यान हमें करना चाहिए। दूसरा, जब हम ध्यान पे बैठते हैं, सामने वाले को लगेगा ये तो बहुत आसान है, ये ध्यान पे बैठा है, इसे तो मैं भी कर सकता हूँ। अरे नहीं भाई, इतनी जल्दी ध्यान पे बैठना इतना आसान नहीं है। जो लोग ध्यान करते हैं ना, उनसे पूछो, वो क्या है, कितनी जैसे जैसे आप पहली बार बैठेंगे तो एक एक दिन तो आप कहेंगे अरे बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरे दिन आप बैठेंगे अरे क्या करेंगे, बैठ के कुछ नहीं होता है ध्यान में, हमसे नहीं होगा। और फिर आप बैठेंगे कि भी चल बैठते हैं, सब कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं ध्यान थोड़ी देर। आंखें बंद करके बैठना ही तो है, ओम का ही तो जाप करना है, राधा कृष्ण का ही तो जाप करना है, चलो बैठ जाते हैं। जब आप बैठते हैं तो क्या करते हैं, आप 10 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट बैठेंगे, लेकिन आप 1 घंटा एक ही साथ नहीं बैठ सकते, जब तक आपको आदत ना हो जाए उसकी। आप 1 घंटा बैठ नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते, मैं लिख के देती हूँ इस बात को कि आप नहीं कर सकते।
वो किस लिए नहीं कर सकते? आपको मच्छर काट जाएँगे, आपकी कमर में दर्द होने लग जाएगा, आपको गर्मी लगने लग जाएगी या आपको कहीं खाज होने लग जाएगी, जो कि बिन मतलब में है। जब आप चुगलियाँ करते हैं ना, घंटों बैठे रहते हैं या तेरी-मेरी करते रहते हैं, बिन वजह की बातें मारते रहते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं होता। ना खाज होती है, ना गर्मी लगती है, ना मच्छर काटते हैं, ठीक है? तो ध्यान में यही होता है कि नहीं बैठा जाता, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो लोग बैठ जाते हैं, वो लोग सोचते हैं अरे मैं तो बैठा हूँ, आज मैंने 1 घंटा लगा दिया बैठने में, लेकिन ध्यान जाप कर रहे हैं, ओम का कर रहे हैं वो, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है? मेरी दाल जल जाएगी, गैस पे दाल रखी है। अरे सुबह-सुबह उठ के 4 बजे मुझे ध्यान करना है, ध्यान पे बैठ गए हैं। अरे मुझे झाड़ू लगाना है, देर हो जाएगी। तो ऐसी-ऐसी बातें दिमाग में चल रही होती हैं और वो ध्यान पे बैठे हैं, तो इसको ध्यान नहीं माना जाता। ये दुनियावी कामों में आपका मन उलझा हुआ है और ये ध्यान इसको नहीं कहते हैं, ठीक है? जब आप ध्यान पे बैठते हैं, ध्यान 1 घंटे का ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे का हो, ज़रूरी नहीं है कि हम आधे घंटे का करें। ध्यान 10 मिनट का होना चाहिए और वो अंदर से होना चाहिए, क्योंकि ध्यान का मतलब ही यही होता है कि हम अपने अंदर जाएँ। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो 5-10 मिनट बैठने के बाद या आधा घंटा बैठने के बाद हमें बाहर का सुनना बंद हो जाता है कि बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, और कुछ भी सुनाई नहीं देता है, क्योंकि हम अपने अंदर लीन हो जाते हैं। इसका मतलब होता है ध्यान। तो ये बातें आज हमने कुछ जानी कि ध्यान का क्या मतलब होता है। देखिए, मैं आगे आपको और वीडियो बना के दूँगी ध्यान के बारे में, और ये स्पिरिचुअल जर्नी चैनल है, तो इस पे सारी बातें ज्ञान से ही जुड़ी होने वाली हैं। और आपकी ट्विन जर्नी है, ये भी तो आध्यात्मिक रास्ता ही है आपका, और आपको ग्रो करने के लिए ही ये जर्नी दी गई है, ठीक है? मैं टैरो रीडिंग ऐसे नहीं करती हूँ, बिन वजह ही टैरो रीडिंग कर दी, नहीं। मैं जब टैरो रीडिंग करती हूँ, जब मुझे चैनल होता है कि जब मुझे ऊपर मेरे दिमाग में जब भगवान ख़्याल देते हैं कि अब आपके लिए रीडिंग करनी चाहिए, तभी मैं करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ, ठीक है? तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और आपका कोई फ्रेंड है जो परेशान है, उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो पाए, ठीक है? जितना मेरा अनुभव है, जितना मुझे ज्ञान है, मैं उस हिसाब से आपको इस पे गाइडेंस देती रहूँगी, और हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।